आना मेरी जान संडे के संडे। 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 इस गाने में कहीं और जाके वो कहती है, तुझे विस्की पिलाऊं, ब्रांडी पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे। आना मेरी जान। पिछली महफिल में मैंने आपसे कहा था कि और कौन सा ऐसा गाना है पुराना सा जिसमें ये अंडे का जिक्र है, तो ये गाना हमारे जहन में था, तो इसलिए हमने आपको बताया गा करके। इसमें जो विस्की ब्रांडी वाली बात है उसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, आई डोंट एग्री विद दैट नॉनसेंस। बट यस, अंडे, आई एम सॉरी, आप में जो वेजिटेरियन है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन भैया अंडे तो हम खाते हैं। ओके, एंड आई लाइक ऑल टाइप्स ऑफ, ओके, ऑमलेट हो, स्क्रैम्बल, सनी साइड अप, ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, एंड बॉइल्ड। सो बल्कि ये कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने हमको बताया कि सर हमने थोड़ा सा अगर इफ़ यू कैन खाने की चीज़ों के ऊपर, ओके, एंड पकाने की क्रियाओं के ऊपर, जैसे फ्राई एंड सोटे एंड ऑल दैट, उसके ऊपर हम क्यों ना कुछ प्रोग्राम करें, तो करेंगे इंशाअल्लाह। हरी की इच्छा हुई तो हम बहुत जल्दी वो भी करेंगे। बट कमिंग बैक टू दिस अगेन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर सीरीज, अ मिनी सीरीज ऑन आर्टिकल्स। मैं नैश बियानी आपका फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका कि आए हमारी महफिल में। हम वहाँ से सिलसिला शुरू करें आर्टिकल्स का जहाँ पर हमने पिछली महफिल में इसको रोका था। ओके, और आर्टिकल्स मैंने बताया था पिछली महफिल में कि अ और एन और द होते हैं। हमने पिछली महफिल में इनके उच्चार देखे, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंग्लिश में वन कहना है तो वन न कह के आप अ और एन कहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, और इस तरह की हमने आपको कुछ बातें बताई। और दूसरा ये कि अ और एन दोनों का वन होता है, तो आप नहीं कह पाएंगे कि आई हैव वन बॉल्स। ओके, जिस तरह से हम हिंदी में नहीं कह पाएंगे कि एक लड़कियाँ या एक खिड़कियाँ। ठीक है ना। इस महफिल में हम कोशिश करके ये देखेंगे कि, और भैया यार ये गाने की आदत है, जो लोग आप पहले से हमारे साथ हैं उनको तो ये पता है, लेकिन अभी जो हाल में ज्वाइन किए हैं उनको शायद लगता होगा कि ये क्या है सिलसिला कि ये गाए जा रहे हैं। भैया आई एम सो सॉरी, ये आदत है, ये छूटेगी नहीं हमारी। और हमारे पास ये एक चाय कॉफ़ी की और एक गाने की आदत, ये आदत हमारी, तो ये आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले तो बहुत ही मेहरबानी आपकी हमारे ऊपर होगी। और अगर आप साथ में गाएं तो माशाल्लाह क्या बात होगी कि महफिल और रंग पे आएगी और परवान चढ़ेगी, खूब बैठे जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। ओके, एक शेर शायद मैंने पहले बताया था कि मिल बैठने की बात से, कि कहता है शायर कि मिल बैठते हैं जब उनसे हम तो क्या दोष हमारा होता है। मिल बैठते हैं जब उनसे हम तो क्या दोष हमारा होता है। कुछ अपनी दीवानगी होती है, कुछ उनका इशारा होता है। Anyway, so you cannot say a ball, you'll say a ball, and you cannot say an egg, you'll say an egg. लेकिन अब ये देखना है कि इस महफिल में कि ये अ और एन कहाँ इस्तेमाल करें। ओके, कहाँ इसको इस्तेमाल करें। तो पहली बात ये है कि हमको स्कूलों में सिखाया गया, या और जगह पर भी कई लोग को इसको ये समझ में आया ऐसे, कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ओके, वो ए बी सी डी जो हम देखते हैं, इट गोज अप जेड या जी, और उसमें 5 ऐसे अक्षर हैं, ए ई आई ओ एन यू, ये 5 हैं, इनको वावल्स कहते हैं। और जो बाकी रह गए 21, ओके 21 ही होते हैं, 24 में से ये गणित वेरी वेरी वीक है, वेरी वीक। ओके, आई थिंक ये 21 तो जो बाकी बचे जो 21 हैं, ओके ना, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। हल्का सा अगर हम एक देखें करीब, तो यू कैन से इन अ वे कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं एक तरह से व्यंजन हैं, और जो आपके ए ई आई ओ यू वावल्स हैं, वावल्स, उनको हम हिंदी में स्वर मान लेते हैं। ओके, दिस हाउ यू कैन लुक एट इट। नाउ हमको ये बताया गया हमेशा कि when you talk about when you are about to say an article, okay, or write an article, तो आपको देखना है उसके बाद में जो नाउन आता है उसकी शुरुआत कौन से अक्षर से होती है। क्या वो अक्षर वावल है या क्या वो अक्षर कॉन्सोनेंट है। अगर वो अक्षर वावल है, if the letter is vowel, then you need to say an, and if the letter is a consonant, then you would say a or a. Okay, very good. लेकिन ये अर्थ सत्य है
पूरा सत्य क्या है ये अभी हम आपको बताते हैं. It is half the truth. This is not really works that way. It is in a way a thumb rule, but it is not the sure way of determining what is going to be used, an or a. हम देखते हैं. Let's give an example. We have an airplane. बचपन याद आ गया. Okay ना? बचपन याद आ गया. बचपन ये है. ठीक है ना? Now you look at airplane. Okay. Now when you look at airplane, okay, A से शुरू होता है. An airplane. No problem there. An airplane, an apple. Okay. ये तो हमको सिखाया गया. वही तो हम उसी नियम की बात कर रहे हैं. हम उसी कायदे की बात कर रहे हैं कि अगर पहला जो उसका हुर्फ है, पहला अक्षर है, अगर वो वावल है तो आपने एन कहना है. हमने एन एरोप्लेन कहा. ठीक तो है. ए से देखा. एन एरोप्लेन, एन एप्पल, नो प्रॉब्लम. इसके बाद देखते ई. ओके. एन ईमेल. एन ईमेल तो वही इसमें आ गए हम लोग जो हमको सिखाया गया. एन एनवेलप. एन एनवेलप अगेन द सेम थिंग. ई में आ गए. एन बोला हमने बिकॉज द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद ई. I, let's say insect, an insect. Okay, no problem with that. An insect. All right. An injection. Oh. Okay. An injection. Okay, no problem there. The same rule applies. कि spelling देखना है. A E I O. Orange. An orange. Okay. Again, not a problem. Okay. Same rule. An umbrella. An umbrella. हुआ ना? तो मैं तो वही बोल रहा हूँ जो स्कूल में बताया गया. तो नई क्या बात मैंने बताई? नई बात ने पुरानी बात की बात नहीं है. बात गौरतलब यह है कि आपने कहा an umbrella. No problem. क्या आप कहेंगे an uniform? अब बोलो. नहीं ना. वर्दी यूनिफॉर्म को आप नहीं कहेंगे he was wearing an uniform. We'll say he was wearing a uniform. है कि नहीं? अ यूनिफॉर्म कह रहा. हालांकि फिर भी आप देखो स्पेलिंग क्या है. यू से शुरू हुआ. यूनिफॉर्म हुआ ना. तो देन फिर आपने क्यों कहा अ यूनिफॉर्म? टेक अनदर एग्जांपल. यूनिट इकाई होती है. यू विल से अ किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ वेट. विल यू से एन यूनिट ऑफ वेट? नो, इट वुड बी रॉन्ग. यू विल से अ किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ वेट. अ यूनिट ऑफ वेट है ना. तो आपने यू से स्पेलिंग है उसकी शुरुआत फिर भी आपने अ कहा. क्यों? क्यों कि उसका जो उच्चार आपके मुंह से निकला वो य का निकला. यूनिट. यूनिफॉर्म है कि नहीं. तो स्पेलिंग वाला जो वो कायदा है वो फेल हो गया आपका. करेक्ट. तो कायदा क्या होना चाहिए? ध्वनि. भाषा ही ध्वनि है. जो हम लेखन लिखते हैं ओके वो सिर्फ उसके प्रतीक है. कई भाषाएं हैं दुनिया में कि जिनकी लिपि ही नहीं होती है. राजस्थान को देखिए. हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान है. राजस्थानी जो बोली है उनकी कोई लिपि नहीं है. ओके. you look at Tulu. There's a language in कर्नाटका. कर्नाटका में एक तुलु नाम की जो एक भाषा है उसकी कोई लिपि नहीं होती. आप गुजरात जाइए. कच्छ में. कच्छ इतना बड़ा गुजरात का एक हिस्सा है. उसमें उनकी भाषा कच्ची है लेकिन उसकी कोई लिपि नहीं. ओके. सो what is important is the sound. Okay, language is sound. It is a series of sounds which make sense to a particular group of people. This is the way I define language. Okay, and it's very basic. Of course, then there is lots more to language. Of course, it cannot be such a simple definition. But if I look at it very rudimentary, then I would say a series of sounds which to a particular group of people makes sense. Understand? इसमें हम फिर बात करेंगे मूल उसके ऊपर. But the point is this कि we are looking at the sound. Unit. Okay, and uniform. Contravise देखिए. हमसे कहा गया कि अगर स्पेलिंग शुरू होता है with a consonant यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं. It's not really that, but you can say in a very often manner. Okay, very loosely you can say व्यंजन. अगर हम व्यंजन को देखते हैं okay, तो let's say a consonant. Let's say हाँ. Her H लेते हैं. Okay, will you say you take a bowl. Okay, you take any of those the other alphabets apart from the A E I O U. You can say, for example, a car. Okay, you say a car, correct?
But will you say I waited for him for a hour? मैं उसके लिए 1 घंटा रुका. Will you say I waited for him for a hour? No. You'll say I waited for him for an hour. An hour. Now HOUR से हमने स्पेलिंग किया, लेकिन फिर भी हमने an hour का है कि नहीं? Look at one more example. Will you say he is or she is a honest person? You will say that she is a honest person. No, you will not say. You say she's an honest person. She's an honest person. She's an honest. But you will say she's a hard-working girl. A hard-working. Now, honest and hard-working and are, all three of them, they start with, the spelling starts with H, which is a consonant. It is not a vowel. Then the sound again. See that? When you say R, your H is not pronounced. It is silent. If you say R and if your breath strikes your finger, then you're wrong. Your breath will not strike your finger when you say R. Okay? When we say hardworking, your breath has to strike you. Remember the movie My Fair Lady? Professor Higgins and Eliza? Okay? He trains her because she could not pronounce her H's. Okay? She didn't have that education. She was not from a very, very, I would say, privileged background. Okay? And he trains her in language. Okay? An English man training an English girl to speak better. If you haven't seen that movie, get a hold of a copy somewhere and watch that movie. It is beautiful, absolutely beautiful. Okay, a lot of songs in there. Okay, but it's an old movie. Okay, and Rex Harrison, he plays the role of Professor Higgins. Okay, my God, absolutely beautiful movie. Okay, I think it's based on the play Pygmalion by Bernard Shaw, if I'm not mistaken. Okay, now, so hardworking. Your breath has to strike here. Okay, he uses a candle. Professor Higgins, he uses a candle. Okay, and the flame flickers like that when she says this properly. If she doesn't say it properly, you say it like this. You say honest, nothing will happen. Instead, hardworking. Try it now. Hardworking. Try it. Hardworking. है ना? सांस टकराई तो सही बोला. आपने hardworking बोला, you're wrong. लेकिन आपने honest बोला, again you're wrong. Because when you say honest, your breath will not strike your finger. Honest. Honest. An honest girl, an honest person. है ना? So you are writing the word with a consonant H, and yet you say an honest person, don't you? That. So the rule should be not the spelling. The rule should be the sound which emerges. Okay? तो कायदा ये होना चाहिए. आपका नियम ये होगा कि आपके मुंह से क्या निकला. यूनिफॉर्म में, अम्ब्रेला में आपने यू से स्पेलिंग की, नो डाउट आपका शुरुआत में यू रहा, लेकिन आपने कहा एन अम्ब्रेला. ठीक है ना? लेकिन जब हमने यूनिफॉर्म की बात की, वो ही यू से हुआ, लेकिन वो जो हमको स्पेलिंग वाला रूल बताया गया था, वो यहाँ पर टूट जाता है. वो यहाँ पर हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि हमको कहना है ही वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म. अ यूनिफॉर्म. अ किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ वेट. ओके. शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल एंड शी इज an honest girl. I waited for an hour, not a hour. And don't say hard. A hard. Actually, I have students who come when they're raw when they come in, and I need to train them. It's not ha. The H is not to be pronounced. It's R. Okay. R is actually R U hour. 1 hour. Okay. R U is triphthong. R U 3 vowels साथ में बोलते हैं. R U लेकिन इतना नहीं. R good enough. Okay, I waited for an hour. Okay, Mumbai में चलता है. In good circles, in good corporate circles, in good social circles, people rarely will say hour. Okay, hour. Okay, let's wait for an hour and see if some action develops in the game. We'll watch it. Otherwise, I will switch off the TV and we'll go for a walk. Okay, cricket चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. Okay ना? Bored हो गए. Okay, so वो बंदा कहता है कि let's wait for an hour, let's watch for an hour. If something develops, very good. Otherwise, we'll switch off the TV and we'll go for a walk. Okay, हम लोग कई बार टहलने चले जाएंगे. Okay, now एक आपको एक युक्ति बताते हैं. आप जिनको हिंदी आती है, ठीक है ना, बाकी भाषाओं का तो मैं नहीं बोलूँ, लेकिन हिंदी जिनको आती है, देवनागरी, तो एक क्रिया होती है ट्रांसलेशन और एक होती है ट्रांसलिटरेशन. ट्रांसलेशन, अगर यूनिफॉर्म का हम ट्रांसलेशन करें तो वर्दी होता है.
ओके ना, उसका अनुवाद, उसका तर्जुमा। लेकिन ट्रांसलिटरेशन वो होता है कि एक भाषा के, किसी एक भाषा के शब्दों को या उसे वाक्यों को किसी और भाषा की लिपि में लिखा जाए। जैसे हमारे फिल्म के पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। अभी अगर हम किसी एक कोई फॉरेनर है जिनको हिंदी नहीं आता और हम बोलेंगे ये इसको पढ़ के बताओ, तो पढ़ेगा कि डल वेल डल हनी लाई चैंगाओ, डल वेल डल हनी लाई जंगल, और हम पढ़ेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शशि कपूर, ऑफ कोर्स ये शाहरुख खान की सुपर हिट मूवी, ओके, विद काजोल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मूवी, नो डाउट अबाउट इट, ओके। बट उसमें आप देखो हमने अंग्रेजी में हिंदी पढ़ा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलिटरेशन। हिंदी के शब्दों को लेकर के अंग्रेजी में लिखा गया, ट्रांसलिटरेशन, ओके। तो दिस ट्रांसलिटरेशन अगर आप यूनिफॉर्म का करेंगे तो पहला जो आप अक्षर लिखेंगे वो क्या होगा, य होगा, य, है ना। यूनिट में आप देखो, आप य लिखोगे पहले, है ना। और अगर आपने ऑनेस्ट लिखना है तो आप ह तो नहीं लिखोगे, आप अ लिखोगे, मात्रा डाल के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, ऑनेस्ट का, है कि नहीं। और उसी तरह से अगर आपने ये लिखना है आर, तो अ की फिर वो मात्रा आएगी, अ डालेंगे, देखिए। और हार्ड वर्किंग में आप ह लिखोगे, ठीक है ना। तो आप ट्रांसलिटरेशन करें, लेकिन या तो लिखना है तो लिखें, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो मैं समझता हूँ आप दिमाग में ही कर लोगे कि अगर मुझे यूनिट लिखना है तो पहले यह लगेगा, और मुझे अगर आ लिखना है तो अ लिखेगा, और हार्ड वर्किंग में ह लिखेगा। जहां पर ट्रांसलिटरेशन में स्वर का अक्षर नहीं आता है, ओके, और व्यंजन का अक्षर आता है, वहां पर आपने अ कहना है। यूनिट में व्यंजन लगा य का, आप कहेंगे अ यूनिट। यूनिफॉर्म में य लगा, आप कहेंगे अ यूनिफॉर्म। और ऑनेस्ट में आपने स्वर लगाया, अ लगाया, ओके, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आर, क्योंकि आर में आपने अ लगाया, अगर आपने जो सुना वो लिखा, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग, ओके। एक युक्ति है एक तरह से, जिनको देवनागरी आती है उनके लिए काम हो जाता है। सो दिस इज वन थिंग कि हमको कहाँ, वेयर गोइंग टू यूज, लुक एट द साउंड, ओके। यू राइट डाउन, चाहे तो अब लिख लो, या ओके, आपके लेसन में मिलेगा, ब्लॉग पे हम ये दिए होंगे आपको, ब्लॉग में आपको मिलेगा ये रूल उसका। अ इन फ्रंट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, नॉट कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ध्वनि, अंडरस्टैंड, आवाज। एंड इन फ्रंट ऑफ vowel sounds, not vowels, vowel sounds. This is a difference, okay? Not vowels, vowel sounds, okay? ये आप चल के लिखो, ब्लॉग में दिया, आपकी बुक में आपको लिखना है, ओके। इन योर ग्रामर बुक राइट आउट, ओके। आपका ये सीरीज जो है, दिस इज इन यूल फाइंड, और वीडियोज ये आपके हैं ग्रामर इन यूजेज में आएंगे। इसके पहले एक वीडियो शायद है, आएंगे, और मोर वीडियोज विल बी कमिंग वेरी वेरी सून, ओके, डोंट वरी, ओके। दूसरी बात ये है कि हमने आपको बताया कि अगर एक है, ओके, और ये अगर, पहली बात तो एक होना है, ठीक है ना। सो विल से अ बॉल, अंडरस्टैंड, अ बॉल। नो कई लोग ये करते हैं, पहली बात तो कि ये मिस्टेक कि अगर दो भी हैं तो बोलते हैं अ बॉल्स, तो वो तो मैंने लास्ट मीटिंग में आपको बताया, लास्ट इसमें, कि आपको नहीं बोलना। बट नाउ अ बॉल, नाउ अदर थिंग इज पीपल रिलाई ऑन दिस बॉल कि ब से शुरू हुआ ना बोल, तो अ बॉल बोलना है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर इसके आगे कोई विशेषण लगता है, मतलब एडजेक्टिव लगता है, अंडरस्टैंड, तो अगर मैं कहूँ ऑरेंज है, ये कलर इसका नारंगी है, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा एन ऑरेंज बॉल। देयर समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन, पीपल से अ बॉल, एंड बिकॉज द बॉल इज द मेन नाउन, देयर नाउन तो बॉल है, ये तो एडजेक्टिव है। सो इनके मन में क्या एक बात रह जाती है कि आर्टिकल नाउन पे डिपेंड करता है, बीच में एडजेक्टिव कोई भी हो, तो बोलते हैं अ ऑरेंज बॉल। नो, आर्टिकल आप बोलने जाएं, उसके तुरंत बाद आपके मुंह से क्या ध्वनि आती है उस पर डिपेंड। यू विल से एन ऑरेंज बॉल, एन ऑरेंज बॉल, लेकिन छोटा है ना, देन से अ स्मॉल ऑरेंज बॉल। सी अगेन इट चेंजेस, अ बॉल, एन ऑरेंज बॉल, अ स्मॉल ऑरेंज बॉल। चलिए बोलिए, अ बॉल, बोल बोलिए
बोलिए बोलिए बोलिए प्लीज़। ओके, मज़ा आएगा। देखो आपको अब जब ज़बान खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि बोलने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता भी है और आपको लगता है कि हाँ यार बात बन रही है। ठीक है ना, चलिए। ओके, अ बोल। आई हैव अ बोल। I have a bowl. I have an orange bowl. I have an orange bowl. I have a small orange bowl. I have a small orange bowl. Okay, now look at this. A plane. A plane. So I saw a plane. I saw a plane. बोला क्योंकि प्लेन बोला, लेकिन इसी चीज को हम एरोप्लेन कह सकते हैं. I saw an aeroplane. See that? I saw a plane. I saw an aeroplane. Aeroplane. चलिए दूरी बोलिए. I saw an aeroplane. बोल रहे ना आप, या फिर वही मैं बोला जाऊं और आप लोग बस सुन रहे. ये ऐसे नहीं चलेगा. सॉरी, नो 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 नो. ऐसा करने का नहीं. ऐसा करेगा भाई को रिपोर्ट करेगा. और भाई मालूम ना क्या करता है. भाई घर पे आके इतना सारा खाना खा के तुमको लेक्चरबाजी करके बोर करके तुमको रुला के जाता है. भाई और कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब आएगा भाई घर पे तो मालूम पड़ेगा. ओके, I saw a plane. I said once, you said 3 times. Please, for God's sake, say it with me. I saw a plane. I saw a plane. I saw an aeroplane. 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 I saw an aeroplane. Okay, an aeroplane. I saw an aeroplane. Aeroplane. चलिए बोलिए. I saw an aeroplane. I saw an aeroplane. I saw an aeroplane. 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 बोलिए. Aeroplane. I saw an aeroplane. Good. Okay. Now, बोलिए मेरे साथ. I saw a plane. I saw a plane. I saw an old plane. थोड़ा सा पुराना है लेकिन अच्छा है. Okay. उड़ता अभी भी. उड़ता है. पुराना तो क्या उड़ता है ना, चलेगा आप लोग, नो प्रॉब्लम. चलिए. से I saw an old plane. क्यों हमने old बोला? उसका वही plane है, लेकिन हमने आगे उसके old बोला, तो वो डिसाइड करेगा that word old, because it starts with a vowel sound, old, so we will say an old plane. अगर ये नया होता, I saw a new plane. Okay, I saw an old plane. I saw an old plane. I saw a new plane. I saw a new plane. Good. I saw a new plane. I saw an aeroplane. I saw an aeroplane. 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 I saw an aeroplane. I saw an old aeroplane. I saw an old aeroplane. Okay. I saw a new aeroplane. I saw a new aeroplane. Got it? So, it's not the noun itself by itself. हाँ, अगर इसका आगे कोई adjective नहीं है, then the noun will decide कि आपको a बोलना है and बोलना है. अगर इसको आप plane कहते हैं, इसको आप plane भी कह सकते हैं, इसको आप aeroplane भी कह सकते हैं. इसी तरह से this thing, you can call it an auto rickshaw, you can call it a rickshaw, you can call it an auto. I call it an auto. Okay, मैं इसको auto बुलाता हूँ. Okay, auto, एक minute please, okay. So I say an auto. I say I came in an auto. Okay, I came by auto. I came in an auto. So मैं auto बोलता हूँ. लेकिन इसको अगर मैं रिक्शा बोलूँगा, I'll say I came in a rickshaw. Or I came in an auto. I came in an auto. Okay, call an auto for me. चलिए, call an auto for me. मेरे लिए auto बुलवाइए.
Call an auto for me. Call an auto for me. Call an auto for me. For me. You can say for me. कितना अच्छा लगता है. Call an auto for me. Will you? Come on. Just practice. This is the nuts and bolts of the language. Speaking. Okay. Call an auto for me. For me. मैं एक बार कहूँगा, 3 बार. Call an auto for me. Call an auto for me. Good. Now, call a rickshaw for me. 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 Okay. So, इसी में देखो, अगर ये रिक्शा है, okay, अगर ये पुरानी है तो उसे an old rickshaw. Okay. An auto है, अगर auto नहीं है, a new auto, not an auto, an new auto, a new auto. So the deciding factor there is, what will decide is what will come from your mouth immediately after the article you're going to say. जो आप article बोलने में अभी लगे हैं, अभी बोलने ही वाले हैं, उसके बाद में तुरंत कौन सा आपके मुंह से ध्वनि निकलेगी, कौन सी ध्वनि निकलेगी, उस पर ये पूरा निर्भर करता है. वो तय करेगा कि आपने क्या बोलना है. ओके. सो आज इस महफिल में हमने देखा है कि आपको अ और एन कहाँ बोलना है. ओके. मतलब where you're going to say. अब इसके बाद में, और the, it could be any say. See, the auto. This is the auto. Okay. अगर निश्चित ये ऑटो के बारे में बात करें, okay? This is the auto I came in yesterday too. कल भी इसी ऑटो में आया था मैं. Okay? ये वहीं पर खड़े रहते हैं इनके ड्राइवर हमारे घर के करीब, तो अक्सर मिल जाते हैं. So this is the auto I came in yesterday too. या this is the auto. एक निश्चित ऑटो के बारे में बात करते हैं. Now the दो के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि बॉल एक है. ओके. विल से अ बॉल. अगर इसी बॉल के बारे में हमने कुछ और भी बोला, दिस इज द बॉल आई गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड. ओके. मेरे दोस्त से मुझको ये जो मिला वो ये है. लेकिन टू ऑल्सो, दीज आर द बॉल्स. दीज आर द बॉल्स. अब अ और एन और द को हमने इस महफिल में ये देखा कि हमको कहाँ बोलना है, मतलब कौन से शब्दों के आगे अ और कौन से शब्दों के आगे एन. राइट. ये हमने देखा. और हमने ये भी देखा इस महफिल में, एज अ रिकैप हम देख रहे हैं कि हमको स्पेलिंग पर नहीं जाना है, हमको सुनाई दी हुई ध्वनि पर जाना है. इसकी नेक्स्ट महफिल में हम देखेंगे कि हमको कहाँ बोलना है, अ और एन और द. लेकिन कहाँ बोला हमने, हम कब बोलना है, सॉरी कब बोलना, हम व्हेन आर वी गोइंग टू से दैट, व्हेन आर वी गोइंग टू से अ एंड एन एंड द. ओके. दैट वी विल सी कि कैसे इसको हम एक्चुअली जब बोलने के टाइम पे बोलेंगे. ऑलराइट. सो इस महफिल को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं. एंड आई विल बी बैक विथ यू इन वेरी शॉर्ट टाइम. ओके. तब तक के लिए नमस्ते और खुदा हाफिज.